राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अजीब लड़की की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक 16 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका नाम राम रतिया था। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप भी अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से रखते थे। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और अपनी बेटी की हर मांग पूरी करते थे। यहाँ तक कि गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, गांव क्या पूरे आसपास के एरिया में सबसे पहले साइकिल भी राम रतिया के घर पर ही खरीद कर आई थी। उस समय साइकिल को देखने के लिए गांव और आसपास के लोग जो टूट पड़े थे। राम रतिया उस समय उस साइकिल को लंगड़ी चलाते हुए गढ़ी खेत खलियान सब में घूमा करती थी। राम रतिया बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसी मटर गश्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी चिक्का खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गल गोधई करने को लेकर झगड़ा हो गया और ये देखने वाले तो बताते हैं कि राम रतिया ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, पानी पिला पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। राम रतिया से उसके हम उम्र लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हम उम्र लड़के उसे उज्जड़ और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, यह अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। राम रतिया ने चिलचिलाती दोपहरी में अपनी साइकिल उठाई और गांव के बाहर बने बगीचे की ओर चल दी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो राम कलिया ने खूब साइकिल घुमाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और जब वह पसीने में पूरी तरह भीग गई तो उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे से आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना वसीना पोंछने के बाद पता नहीं राम रतिया को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पेड़ के नीचे लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे ही राम रतिया का मन पंछी की तरह उड़ने लगा। वह सोचने लगी उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा सा सकुचाई, थोड़ा मुस्कुराई और फिर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा। पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि नहीं, पर खैर जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे, जहाँ उसकी सेवा के लिए जरूर कोई ना कोई नौकरानी लगी होगी। अभी राम रतिया इन्हीं सब विचारों में खोई हुई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर की तरफ कोई बैठकर उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। राम रतिया के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, ये तो आए दिन की बात थी। बकरी गाय चराने वाली लड़कियां या लड़के चुपके से आकर उसके पीछे बैठकर उसके बालों में उंगलियां पिरोते या सहलाते रहते थे और राम रतिया भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपना साइकिल चलाने को दे देती थी। पर पता नहीं क्यों आज राम रतिया को यह आभास हो रहा था, उंगलियां किस इस तरह से पिरोई जा रही थी कि कुछ अलग सा ही अनजान सा एक आनंद का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियां उसमें पिरो रहा था। आज राम रतिया को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपी लग रही थी।
उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी। उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा अगर वह उठकर बैठ गई तो उसका यह आनंद पता नहीं दोबारा उसे मिलेगा या नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा, 10 मिनट और ऐसे ही उंगलियां घुमाओ तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर भी राम रतिया मस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। शाम हो गई थी और राम रतिया बीवी बगीचे में लेटी हुई थी। तभी उसके बाबूजी की तेज आवाज सुनाई दी, राम रतिया, बेटी राम रतिया, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है और तू निडर होकर सो रही है। राम रतिया ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्कुराई। उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। राम रतिया उठी, साइकिल उठाई और लंगड़ी मारते हुए जो गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ, राम रतिया ठीक से सो नहीं सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती उसे बगीचे में घटी आज दोपहर की घटना याद आ जाती। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानने की कोशिश करती कि आखिर कौन था वह। अब वह पछता रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उसे देखकर उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्श से उसे अचानक कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अरे अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं तो पता नहीं वो कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी जागकर राम रतिया फिर अपनी साइकिल उठाई और उस बगीचे में चली गई। सुबह की ताजी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर पता नहीं क्यों सरसराती हवा में, पत्तियों में, टहनियों से बात करती हवा में राम रतिया को एक भीनी भीनी सी मदमस्त कर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा आभास हो रहा था जैसे आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हैं। वह लगभग 1 घंटे तक बगीचे में रही और फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद राम रतिया पता नहीं किन यादों में खोई रही। उसी दिन फिर से वह तेज दोपहर में राम रतिया का जी नहीं माना तो वह चिलचिलाती धूप में उसने फिर अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की तरफ चली गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर राम रतिया एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्की सी मुस्कुराई और अपने दुपट्टे को अपने सिर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी राम रतिया को लेटे 2-4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसे लगा कोई उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं, पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस उंगलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर उसने ज्यों ही अपने हाथ को अपने सिर पर ले गई, वहां उसे कुछ नहीं मिला, पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ उंगलियां उसके बालों से खेल रही हैं। राम रतिया को बड़ा ही अचंभा हुआ। वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सिर घुमाकर देखी तो गजब हो गया, पीछे कोई नहीं था। उसे लगा शायद जो था वह पेड़ के पीछे छिप गया हो। फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ जो सिर पर ले गई थी तो वहां कुछ नहीं मिला था। फिर भी बालों में उंगलियों के सुखद स्पर्श कैसे उसे महसूस हो रहा था। खैर वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहां भी कोई नहीं था। अब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह अपनी साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर राम रतिया सो नहीं सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसे लगने लगा था कि वह अब विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला
कोई उसके गांव का नहीं बल्कि कोई दूसरा सुंदर युवा है जो प्यार के वशीभूत होकर उसके पास खिंचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में क्रोधा कि जो भी है वह बहुत शर्मीला रहा होगा, साथ में फुर्तीला भी, क्योंकि पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया कि दिखा ही नहीं। राम रतिया के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर सब सुखद एहसास भरी रोमांचित करने वाली थी। अब तो जब तक राम रतिया अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेटे नहीं रहती तब तक उसका जी नहीं भरता। राम रतिया अब प्रतिदिन बगीचे में जाती और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना उसने शुरू कर दिया। एक ऐसा अनजाना ना समझ प्रेम जो राम रतिया के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था। एक अलग ही आनंद उसके हृदय में उपज गया था। एक दिन सूर्य डूबने को था। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में राम रतिया को पता नहीं क्या सूझा। वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा करके खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे बगीचे में बुलाया है, और वह भी अपने आप को रोक नहीं सकी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद रामकलिया थोड़ा तन गई और अपने हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर यह कोई इंसान ना होकर भूत निकला तो खैर जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमय जीव से मुझे प्रेम हो गया। भूत हो या कोई देवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है, मैं अब इस देवी आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया। यह सब सोचती हुई राम रतिया अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे जो घुमाते हुए बगीचे के बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह रह कर कभी गांव की ओर से कोई आवाज उठती थी। रात को राम रतिया अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सी सिरन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उसके कमरे के जंगले में एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में आना, इस डरावनी हवा से राम रतिया थोड़ा सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल की धड़कन को भी काबू में करने का प्रयास करने लगी। तभी उसे ऐसे लगा कि कोई उसके कान में हौले हौले भारी आवाज में गुनगुना रहा हो। बढ़ती दिल की धड़कन कुछ तो कह रही थी, मैं तेरा दीवाना जलता परवाना हूँ, तू क्यों नहीं समझ रही। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तर के बगल में हल्के से मूर्त रूप में स्थित हो गई, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अचानक उसे लगा वही बगीचे में जो सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे। उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे थे। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी और धीरे धीरे फिर लेट गई। अरे यह क्या! उसके लेटते ही उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ की कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वह करवट बदली और उस काठ की कुर्सी की ओर नजर घुमाई। तब तक वह काठ की कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अल्हड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए, सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगे। वह एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। यह कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी राम रतिया थी, जिसे एक अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक राम रतिया को
इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है, यानी जगाने की कोशिश कर रहा है। राम रतिया को लगा कहीं यह स्वप्न तो नहीं, पर वह तो जगी हुई थी। वह उठकर बैठ गई। फिर उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो राम रतिया को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। राम रतिया बिस्तर पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी। काठ की कुर्सी पर मूर्त रूप से पूरी तरह से अस्पष्ट हवा का रूप विराजमान था, और वहां से एक मर्दानी भारी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी, राम रतिया, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूं। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठाया, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहूंगा। वह आवाज आगे बोली, याद है राम रतिया, पिछले जन्म में भी मैं तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया था। मैं पिछले जन्म में भी तुझसे बहुत प्रेम करता था। तेरा नाम था, तुझे याद होगा, तू गांव की गोरी थी और रमेशरा तेरे पिता का नाम था। उसे एक भेड़िहार का लड़का अपना बनाना चाहता था, पर तेरे पिता द्वारा मना करने पर उस भेड़ियार के पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और वो प्रेत हो गया था। बाद में वही प्रेत रमेशरा को ओला पाती खेलते समय धक्का दे दिया था, और वही रमेशरा अब राम रतिया के रूप में फिर से पैदा हुई थी। मैं वही हूँ, पर अब बदल गया हूँ। भले ही मैं आत्मा हूँ, एक प्रेत हूँ, पर मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूँगा, और अब उससे नफरत से नहीं प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर राम रतिया एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त और अस्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक कर कहने लगी, तू जो भी हो, पर है मेरा प्रियतम। मैं अब तेरे बिना नहीं जी सकती। तू अब देर ना कर, अभी मेरी मांग में सिंदूर भर और मुझे अपना बना, सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद राम रतिया को पता नहीं अचानक क्या हुआ, वह बिस्तर पर गिर गई। सुबह सुबह राम रतिया के माता पिता राम रतिया के कमरे का दरवाजा पीटे जा रहे थे, पर वह उठने का नाम नहीं ले रही थी। राम रतिया के माता पिता बहुत ही परेशान थे, क्योंकि राम रतिया के कमरे से कोई सुगबुगाहट नहीं आ रही थी। आसपास के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे। सब चिल्ला चिल्ला कर राम रतिया को जगाना चाहते थे। राम रतिया के माता पिता ने आखिर में कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे अब किसी अनहोनी की आशा में पीले पड़ते जा रहे थे। लकड़ी के दरवाजे पर कसकर एक लात पड़ते ही अंदर से लगी उसकी किल्ली निकल गई और भड़ाक से दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही राम रतिया के माता पिता राम रतिया के बिस्तर की तरफ भागे। साथ में आसपास के कई लोग भी थे। राम रतिया के कमरे का हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी, और साथ ही राम रतिया के बिस्तर पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंदूरे का एक पूरा डिब्बा पड़ा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर राम रतिया नहीं, कोई नए विवाहिता लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। राम रतिया की माँ ने देर ना की और बिस्तर पर सोई उस महिला को झकझोरने लगी। अरे ये क्या! उस सोई तरुणी ने करवट बदला और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। तभी सभी लोग अचंभित थे कि पर राम रतिया का यह रूप देखकर उन्हें सांप भी सूंघ गया था। दरअसल वह राम रतिया ही थी, पर वह एक नवविवाहिता की तरह सजी संवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थीं, तो पैर में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहाँ से उसके पैर में नए छांगल भी आ गए थे। सर पर सोने का मांग टीका शोभा पा रहा था। उस मांग टीके के नीचे सिंदूर की हल्की आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान थे। अरे रात को ही तो राम रतिया अपने कमरे में आई थी। रात को उसके कमरे में कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई, दरवाजा भी नहीं खुला, तो इतना सारा सामान कहाँ से आ गया था उसके कमरे में? उसे एक दुल्हन की तरह कौन सजा गया था? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था, उससे ऐसा लग रहा था कि कोई 8-10 महिलाओं ने
2-4 घंटे मेहनत करके उसे सजाया है। राम रतिया के माता पिता परेशान थे कि उनके घर में इतना कुछ हो गया और उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। राम रतिया बिस्तर से उठी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों को, विशेषकर अपने माता पिता की ओर देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपने माता पिता के पास गई और उन्हें गले लग गई। उसने कहा कि माँ, अब मैं विवाहिता हूँ। इसके बाद भी उसकी माँ कुछ बोल नहीं सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे हुए थे। धीरे धीरे यह बात गांव क्या पूरे इलाके में, क्या पूरे जिले में फैल गई। लोग राम रतिया के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी बातों पर अविश्वास से सिर हिलाते जाते। जी हाँ, उस रात उस प्रेत ने राम रतिया से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।